हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपकी अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चे के बहुत गलत होते हैं। कौन सा टॉपिक है? असर्शन रीजन। क्लियर है? तो हमेशा ये देखा गया है, ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है, तो यार एनसीईआरटी बुक में इसका कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स बताएंगे। अगर ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे असर्शन रीजन कभी नहीं गलत होंगे। केवल ये वीडियो आराम से आप देखिएगा। ठीक है, चलो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम क्या समझते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। कह रहा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। देखो, ऑप्शन नंबर ए जब कब रहेगा, जब असर्शन रीजन ट्रू होगा। ठीक है, बी वाला पढ़ते हैं, अभी इसको आधा ही पढ़े हैं। ठीक है, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। ठीक, हमेशा ध्यान दो, अगर असर्शन और रीजन दोनों सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों का रिलेशन निकल आया तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और अगर दोनों का रिलेशन नहीं आया, दोनों का रिलेशन असर्शन और रीजन का रिलेशन नहीं आया लेकिन दोनों ट्रू हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, बी आंसर होगा। क्लियर? अभी इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। इन केस अगर दोनों में से कोई एक रॉन्ग हो जा रहा है तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। हमेशा ऑप्शन बनेगा क्या, सी और डी। कोई दोनों चेक करने की नीड नहीं है। पहला क्या करोगे, किसी एक को चेक करोगे। दोनों में से कोई एक गलत हो गया, असर्शन या रीजन में से गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी और डी पे तुरंत आ जाना। क्लियर? अब चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा फैट्स एंड ऑयल्स ना वेल लेफ्ट इन द एक्सपोज, ठीक है, सर्च फॉर दिस लॉन्ग टाइम। जब इसको क्या कर देते हैं हम, फैट एंड ऑयल को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ड्यू टू किसके कारण, रैंसिडिटी के कारण। ठीक है भाई, सही बात है। क्लियर है ना, ये सही है। ऑक्सीडेशन होता है वहां पे। कह रहा रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द स्टोरिंग फूड ना, कहाँ पे, डार्क एंड कूल प्लेस पे। कूल, डार्क एंड कूल प्लेस पे जब रखते हैं तो डेफिनेटली वो रैंसिडिटी से क्या होता है, बचा रहता है। आपने देखा होगा फ्रिज ना, कूल प्लेस होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली वहां रखते हो तो क्या होता है, चीजें बची रहती है। क्लियर है? अब देखो, कह रहा है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। देखो, ये भी सही है, ये भी सही है ना, लेकिन इनमें देखो कहीं फैट एंड ऑयल की बात हो रही है, नहीं बात हो रही। केवल बात किसकी हो रही है, रैंसिडिटी की बात हो रही है, हाँ या ना। तो डेफिनेटली तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोनों का रिलेशन निकला होता, यहाँ पे फैट एंड ऑयल के बारे में कह रहा होता, तो डेफिनेटली आप किसको सेलेक्ट करते, ए को सेलेक्ट करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सिल्वर क्लोराइड ना, AgCl ना, इस कैप डार्क एंड कलर। ठीक है, हाँ ठीक है, डार्क बोतल में क्या होता है, AgCl को रखा जाता है। कह रहा डार्क कलर बोतल प्रिवेंटेड द फोटो डिकम्पोजिशन। अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी होती है। डेफिनेटली दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे, राइट है। और राइट है तो डेफिनेटली एक दूसरे का क्या हो रहा है, रिलेशन निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। क्लियर है? बस कॉन्सेप्ट को समझना है, डेफिनेटली उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन बनने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है आयरन आर्टिकल गेट्स रस्ट व्हेन लेफ्ट इन एयर। अगर आयरन आर्टिकल को क्या करो, एयर में रख दो तो वो रस्टिंग फॉर्म कर लेता है, रस्ट कर लेता है। क्रोजन ऑफ द आयरन, देखो यहाँ आयरन की बात हो रही है, यहाँ भी आयरन की बात हो रही है। टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड मॉइस्चर। हाँ यार, दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ निकल रहा है। भाई कह रहा है आयरन को क्या करते हो, जब आप एयर में छोड़ देते हो तो डेफिनेटली वहां पे क्या होती है, रस्टिंग फॉर्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? फिर कह रहा है कोरोजन ऑफ द आयरन टेक प्लेस, ये क्या करता है, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है। भाई Fe क्या क्या होता है, Fe क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में XH2O की फॉर्म होता है, Fe2O3.7 XH2O की फॉर्मेशन होती है। इस यही तुम्हारी क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो किसकी प्रेजेंस में होती है, डेफिनेटली मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बनेगा भैया, बताओ जल्दी से, ए या बी? डेफिनेटली ए बनेगा। क्लियर? क्योंकि दोनों का रिलेशन निकला, दोनों ही क्या है, एक दूसरे से, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स आर शाइनी व्हाइट फिनिश।
वॉल इज ऑब्टेन आफ्टर 2 और 3 डेज। कह रहा है जब भी व्हाइट वॉशिंग करते हैं आफ्टर 2 डेज, 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, वहां पे एक शाइनी सरफेस आ जाता है ना। क्लियर है। एक तो ये सही है, ठीक है। 2-3 दिन बाद क्या होता है, जब भी हम लोग पुट्टी उट्टी कराते हैं ना, 2-3 दिन बाद वो शाइन करने लगता है। कह रहा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम डाइऑक्साइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ फॉर्म करता है। अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है भैया। देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है, हमेशा ध्यान, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट ना लिखा होता, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, तो ये फिर सही हो जाता। लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दो में से क्या हो गया, एक गलत हो गया। तो डेफिनेटली आप दोनों ए और बी से क्या करोगे, सेलेक्ट नहीं करोगे। अब असर्शन सही है तो चेक कर लेते हैं। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और डी वाला कब सेलेक्ट करते भाई, असर्शन और रीजन दोनों गलत होते। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्या करता है भाई, वाटर क्रिस्टलाइजेशन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है, CaSO4.5H2O की फॉर्मेशन होती है। अब देखो कह रहा है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स कह रहा है भाई, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता, ये फिक्स होता है ना। CaSO4.5H2O, इसे हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्राइल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आओ चेक कर लो। देखो इन अगर दो में से एक गलत हो गया तो डेफिनेटली ए और बी में से होना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO क्या कर रहा है, वाटर के साथ जो रिएक्शन करता है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या आता है, फॉर्मेशन करता है। देखो कह रहा है स्लेक लाइम, स्लेक लाइम ही क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, द रिएक्शन रिलीज लार्ज ऑफ अमाउंट। हाँ भाई, दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। क्लियर है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या निकल रहा है, रिलेशन निकल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है NaCl एंड KCl आर न्यूट्रल सॉल्ट। हाँ डेफिनेटली सही है, NaCl और KCl तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। फिर कह रहा है NaCl एंड KCl डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। भाई यार वाटर के साथ कह रहा है रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करता है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, गलत हो गया। अगर डू नॉट कहते हैं ना लगा होता, रिएक्ट्स विद वाटर एंड एक्वस पीएच वैल्यू क्या है 7। देखो कह रहा है NaCl और KCl की वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन एक वर्ड यहाँ यूज कर लिया डू नॉट, एक दोनों में से क्या हो गया, गलत हो गया। अगर दोनों में से एक गलत हो गया तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए और बी को छोड़ेंगे और डायरेक्ट सी पे आएंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर, ठीक है। कह रहा है गोल्ड इज यूज, कह रहा है गोल्ड इज यूज एक्सक्लूसिव फ्रॉम ऑर्नामेंट। ज्वेलरी के लिए क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, गोल्ड को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, ज्वेलरी के लिए। नेक्स्ट कह रहा है गोल्ड इज मोस्ट लस्ट्रस डक्टाइल हाईली मेलेबल। देखो यहां भी गोल्ड की बात हो रही, यहां भी गोल्ड की बात हो रही, और दोनों ही क्या है, सही है। अगर दोनों ही सही है तो डेफिनेटली सही भी और रिलेशन भी निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर आर्टिकल व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर, ठीक है, लॉन्ग टाइम, एक ग्रीन कोटिंग। कॉपर के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कोटिंग फॉर्म करता है, डेफिनेटली सही है। द ग्रीन सब्सटेंस फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर आर्टिकल बेसिक कार्बो, क्या होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ही क्या होती है, ग्रीन कोटिंग है, तो ये भी सही है। तो डेफिनेटली एक दूसरे का क्या हो रहा है, रिलेशन निकला। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता है, फ्री आयंस आ जाते हैं ना, तो ये सही। आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस आयंस, देखो मोल्टन स्टेट। भाई आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी कंडक्ट करते हैं किसमें, मोल्टन स्टेट में। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर दोनों ही क्या है यहाँ पे सही है। क्लियर, तो जब अगर दोनों सही है और दोनों का रिलेशन भी निकल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्रिक्स अच्छी लगी होगी असर्शन रीजन की। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।